डॉक्टर विनोद यादव जी, अरुणा कौशिक जी, अमित यादव जी, मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी मंच पे आ जाएं, सामने आ जाएं। अमित जी आप भी मंच पे आ जाएं। आपको तो हमें डबल सम्मान देना चाहिए, आप हमारे गांव के दामाद भी हैं और साथ साथ आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि भी हैं। भाई मोहित जेलदार जी, सम्मान करते हुए हमारे आज के सभी मुख्य अतिथियों का, उनके साथ हमारी आदर्श रामलीला समिति के उप प्रधान भाई दिनेश यादव जी। बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर लम्हा है ये। जैसा कि कल हमने बताया था कि बिल्कुल ठीक समय पे आज रामलीला का मंचन आरंभ हो जाएगा। आज की रात्रि की पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। उससे पहले ये सम्मान समारोह अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे आज के ये पांचों अतिथि जो हैं वो गेस्ट ना होके हमारे परिवार के सदस्य हैं, पारिवारिक लोग हैं सारे के सारे। दिन रात हमारा इनसे मिलना जुलना रहता है, इनके बड़े आत्मीय भाव हैं और ये कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की कृपा है कि ऐसे आयोजनों में उनको एक हम इनको जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है, प्रभु श्री राम की कृपा इनको हमेशा बनी रहेगी। ऐसे मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ। भाई ओमवीर जी, धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप विदा ले सकते हैं। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती, पिता महादेवा। जय
धार्मिक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बलि पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कनक ललित सिया प्रीति गावत वेद पुराण अष्ट रस शास्त्र सब गाथन परस मुझन धन संतन को सर्वस सारे अंश सामत सगई की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कनक ललित सिया प्रीति गावत संकट शंभु भवानी अनघट संभव मोहि बिचारी रसवारी कवि कारज बखानी रामा कारज बखानी काज मुसुंद गरुड़ तेरी आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कनक ललित सिया प्रीति कलमल हरिणि विषय रस बीजी सुमन सिंगार मोती जगती की कलन रोग भव मोरिया मिटी राधा मोरिया मिटी गाछ भात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कनक ललित सिया प्रीति कीरति कनक ललित सिया प्रीति कीरति कनक ललित सिया प्रीति कीरति कनक ललित सिया प्रीति। से परिवार ये आए हैं अरुणा कौशिक जी पुष्पमाला देकर उनको सम्मानित करते हुए डॉक्टर साहब हेमंत जी आज के युग में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्ति की होती है मकान की और सही मायने में उसके लिए जगह की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर साहब हेमंत जी और अमित यादव जी दोनों इस क्षेत्र के उभरते हुए प्रॉपर्टी डीलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका हम देते हैं। जोरदार ताली इनके लिए हो जाए दोनों के लिए। पटका पहनाकर इनको सम्मानित करते हुए हमारे उप प्रधान दिनेश यादव जी। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आके आप मंच पे दीप प्रज्वलित कर दें। आप अपनी परमिशन परमात्मा के चरणों में अपनी अर्जी लगा दें। विनोद यादव जी यादव लैब बहुत जाना पहचाना नाम है इस क्षेत्र का। सही समय पे अगर बीमारी का पता लग जाए तो उसका इलाज करना बड़ा आसान। नौजवान कर दया शोर मचाएंगे, शोर मचाएंगे, विघन करेंगे लीला में ओ नर निसर श्री रामचंद्र जी रामायण के आगे सजनों रिवाज चल आई है, सजनों रिवाज चल आई है। पीढ़ी सिकरे की तमाकू की पीने की
सियावर रामचंद्र की जय। शोभा मन हरण रसीला है, शोभा मन हरण रसीला सजनों मत साज समझ लेना, आज विजय विजय की लीला। जो आज ये देखने आए हैं रामलीला, इसका मतलब इस जो आदर्श कमेटी ने जो सनातन धर्म की जो लॉज लगाई है, मैं इसके लिए इस रामलीला आदर्श कमेटी को बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस कलयुग में इस संसार में जो अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जो जीत होती है, रामलीला उसकी एक झलक ये दिखा रहे हैं। तो इसमें बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा और हमारा जो मान सम्मान इन्होंने किया, इस पे लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं आदर्श रामलीला कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे कहने का मौका दिया। रामलीला हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, अच्छाई और बुराई की विजय का ज्ञान कराता है। इसलिए जितने भी कलाकार हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं। कोई राम का रोल कर रहा है तो राम बन के वो जीतता है, 1 महीने की प्रैक्टिस करता है। हर आदमी उस किरदार के अंदर पूरी तरह लीन होकर उसको स्टेज के ऊपर उतारता है। तो सभी कलाकारों का धन्यवाद करते हैं और रामलीला कमेटी का पुनः यादव लेबोरेटरी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें वो सब कहने का मौका दिया। मेरे बहादुर सेनापति और रणबांकुरे योद्धाओं, बड़े बड़े छत्रधारी, तुम्हारा नाम सुनते ही डर के मारे कांप उठते हैं। खड़ी है सिद्धियां सब बांधे हाथ लंका के द्वार पर, काल यमराज दिग्गज नाचते मेरे इशारे पर। यथार्थ है महाराज, यथार्थ है। आपके तनिक क्रोध करने से पहाड़ डगमगाने लगते हैं, समुद्र में तूफान आ जाता है। महाराज, महाबली कुंभकर्ण और युवराज मेघनाथ का भैरवनाद सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं का कलेजा कांप उठता है। सावधान! लंका के युवराज मेघनाथ दरबार में पधार रहे हैं। कहो धन्नाथ, क्या समाचार लाए हो? आदेश, आपकी आज्ञा चारों दिशाओं में फैला दी गई है। विरोधियों ने लंका का लोहा मान लिया है। आपके प्रताप के सामने पृथ्वी के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल हुंकार की जोर रोक दूं, आगे ना बढ़ने पाए नदी की ढाल रोक दूं, घनघोर घोर मेघ की बरसात रोक दूं। शाबाश धन्नाथ, शाबाश। लेकिन फिर भी
फिर भी क्या महाराज, आपके इन शब्दों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब तक उस इंद्र का सिर नहीं कुचला जाएगा, वह कांटे की तरह हमारी आंख में भटकता रहेगा। हम चाहते हैं सूर्य उदय होने से पहले तुम जाओ और देवलोक पर चढ़ाई कर दो। महाराज चलो बहादुरों, चलो। इसके अलावा 500 रुपए श्री कृष्ण पंडित जी दादा वाले, 5100 रुपए की राशि यादराम जी मित्तल मंडी कनीना, 500 रुपए टेकचंद जी और 500 रुपए डॉक्टर रवि सभी कलाकारों को प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। बहुत धन्यवाद हम उनका करते हैं। पीछे का दृश्य लगभग तैयार है। जब तक आप पीछे का दृश्य तैयार हो, पर्दा खुले। देवलोक के वैभव को देखकर इसे प्राप्त करने की इच्छा सभी करते हैं। इसके लिए दैत्य तपस्या और बल का प्रयोग भी करते हैं। केवल हार, देवलोक पर विजय का विचार रखने वालों को केवल मुंह की खानी पड़ती है। यहाँ तपस्वियों के लिए मेनका और दैत्यों के लिए मेरा वज्र है। दैत्य इधर मुंह करके भी नहीं सो सकते। जिसने उठाया सर उसे मिटा कर छोड़ा। आ गया जो सामने उसे हटा कर छोड़ा। चंद्रदेव, नृत्य का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा देवेंद्र। देवेंद्र की जय हो। क्या सोचना है कालादेव? महाराज, रावण पुत्र गन्नाथ बादलों की तरह गरजता हुआ देवलोक की ओर आ रहा है। क्या कहा? रावण पुत्र गन्नाथ, और वो भी देवलोक पर चढ़ाई? सुना तुमने चंद्रदेव? वह दानव का बच्चा इधर ही आ रहा है। आप निश्चित रहे महाराज, आज घमंडियों की सिर गेंद की तरफ चलते नजर आए। आज मैं वह उग्र रूप धारण करूंगा जिससे घमंडी गन्नाथ का घमंड तिनके की तरह टूट जाएगा। पृथ्वी लोक के अत्याचारों का बदला लिया जाएगा। वज्र के भीषण प्रहार से दानव के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अपने वज्र से दुष्टों के तन को तोड़ डालूंगा। या जो शीश ऊंचा उसे मैं फोड़ डालूंगा। चलो बहादुरों, चलो चलो।
यह देख, देवताओं का विजेता मेघनाथ हो गई है घोषणा। विश्व के विस्तार में दास लंका का रहे, रहना विजय। अच्छा हुआ तो शिकार खुद शेर की मांग में आ गया। देवेंद्र, यदि भविष्य प्यारा है तो प्राणों की भी कोई, नहीं तो स्वर्ग की बुलंदियां छूने वाले राजपरिषद खंडों में बदल दिए जाएंगे। एक ही भक्ति दिखाकर देवराज इंद्र को डराना चाहता है। क्या करेगा सामना दानव तू देवराज का? कर नहीं सकता कबूतर सामना कभी बाज का। रुक गए कहते हुए सागर मेरी रफ्तार से कर चला है बदल की मेरी हम से नाम से आकाश तक टक्कर भी थमकर रह गया। देख मेरी नजर महाकाल तक ही चल गई। नादान जो बरसते हैं वो बरसते नहीं। धेरू कायर शेर का सामना करना चाहता है। अरे दुष्ट वज्रधारी इंद्र को कायर बताता है। बुलबुल बाज पर झपटना चाहती है। तूफान से टकराकर दीपक बुझना चाहता है। अरे मूर्ख धधकते हुए अंगारे को फूल समझकर खेलना चाहता है। बढ़ते हुए सागर को बालू की दीवार से रोकना चाहता है। धधकती हुई आग को आंसुओं में बुझाना चाहता है। कीचड़ भक्ति दिखाकर तूफाननाथ को डराना चाहता है। कायर इंद्र, आज मैं तेरे और तेरे इस वज्र के टुकड़े टुकड़े नादान नादान। हो गया तो कौन बचेगा? देखा देखा युवराज मेघनाथ का पराक्रम, सारे देवता एक साथ बस कर दिए उन्होंने। अरे गुरुजी मैं तो देख रहा था यो बापो दे नीचे नारियल के अंदर बैठे थे, आप लोग कह रहे हैं बाबा ने कुछ मत कहा। बाबो मेरो मैं बाबा को Who are you? अच्छा हाँ जी अच्छा अच्छा पूरा मस्का लगा रहा है बेटा बाबा के हैं। पप्पू आवे ताली बज जाए। चलो चलो सभी देवताओं को कैद खाने में डाल दिया जाए। चलो 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 खाओ खाओ। सारी चीजें
समय और स्थान पे अच्छी लगती है, बिना मतलब ऐ करोगे तो तय हो जाएगी थारी। जरूरत पे नहीं करता पाओगे, बिल्कुल साइलेंट पाओगे तुम। 2 महीना से आज मेरे मारी इतनी खरी कतरी घनी खराब मट्टी कर रखी है। अरे लियाकत भाई सुन ले, सोच लिए अपना चंद्रमान सोच लिए हिंदी में। लियाकत भाई तेरी गल जाएगी गाई, एक तो कल नाराज कर दी और तरीका सी राजा। सुने अभी नाइट खेलनी है 10 और यू एक एक करके बिना मतलब कि है करोगा ना तो लंबी नहीं चलनी है। सुन ले भाई, तेरी गादाम गाई, अब तू घर पे जाकर भाभी का निकलवा नहीं जाई। को ना छोड़ा जाए, अगला तरफ से जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये अचानक चलता चलता हमारा विमान क्यों रुक गया? वायु वायु की क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल होकर नवमंडल में विहार कर सके? काल की मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल जो भी का, मम भुज दंड अखंड प्रचंड, ना राखत घोर घमंड किसी का। क्रोध न आए विरोध न हो, अपमान करे कोई महाबली का। रोक लियो नभमंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। इसकी कोई कल भी गड़ गई होगी महाराज। कल बिगड़ जाती तो ये पीछे की ओर नहीं चलता, यह तो पीछे की ओर दौड़ना चाहता है और आगे बढ़ने से रुकता है। ये देखो, आगे से कोई आ रहा है। आने दो। जरिए की बात है, ऐसे विद्वान वेद भास करने वाले ऐसी हट करते हैं, पांडित्य की सीमा से गुजरना चाहते हैं। वाहन रुक गया तो रुक जाने दो, दूसरे रास्ते से बचकर निकल जाओ। बचकर दूसरे रास्ते से निकल जाऊं? तूने मुझे क्या समझा है? हे लंकेश, तुम जो कुछ भी हो, हमने तुम्हें वही समझा है, परंतु खेद है 4 वेद 6 शास्त्रों का गाथा इन 10 को कंठस्थ करने वाला आज अज्ञानता में गोते लगा रहा है। परिंदों के परो बाजू यहाँ ज्योति से जलते हैं, इधर आते हैं पक्षी तो कतरा कर निकलते हैं। ये लंकेश, भगवान शंकर के क्रोध से बचकर चले जाओ, उनके 100वें क्रोध को ना जगाओ। शंकर? कौन शंकर? कैसा शंकर? लंकेश, समझ से काम लो, जरा सी बात पर यूं न बुद्धिमान अड़ते हैं, अगर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं। भंवर? कैसा भंवर? किसका भंवर? कौन भंवर? भंवर तो मेरी मुट्ठी में बंद है। सावधान लंकेश, सावधान, कर हो गई टेढ़ी नजर, रुद्र रूप बन जाएगा। समुद्र में तूफान होगा, मेघ बिजलियां गिराएगा, अज्ञान का दीपक तेरा पल में बुझ जाएगा। शक्तियां सब शांत होंगी, समा प्रलय बन जाएगा। देखा जाएगा, जिधर उठ जाए मुख मेरा, उधर है रास्ता मेरा। मेरा हर एक जड़ चैतन्य पर है दबा मेरा। जहां मैं हूं
वही राहें, वही रहनुमा मेरा, हटे आगे से पर्वत, हो जो इशारा मेरा। तुम कौन हो? मैं भगवान शंकर का अनुचर नंदी। यह भगवान शंकर का क्रीड़ा स्थल है। इसके ऊपर से जाना भगवान शंकर का अपमान होगा। लंकेश, जरा विचार से काम लो। देवों के देव महादेव का अपमान ना करो। लंकेश, हमें मालूम है अब तुमको ब्रह्मा जी के वरदान पर घमंड है, परंतु कैसे परंतु? क्या वरदान सहज ही मिल गया था? खान तजा, जलपान तजा, धन धान तजा, दुख दे कुछ खेद न जाना, दुख दे तजा, सुख सने तजा, तपने में दे को देह न जाना। फिर तू ही बता, कुछ खेल है क्या? गिरी कंदर अंदर काल बिताना, होश कहा मत होश गवाकर, फिर शब्द परंतु परंतु बखाना। नाम किया सो काम किया, किया सो किया हमने पहचाना। छाप की छाप कदापि नहीं, जब आप किया और आप बखाना। नंदी जी, सच्ची बात पर चौंक उठे क्यों आप? सूरज को सूरज कहा, इसमें क्या है बाप? सूरज के प्रकाश को जाने विश्व तमाम। सूरज कहता है कभी, सूरज मेरा नाम। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी समझ का फेर है। लंकेश, लंकेश, सीमा से बाहर मत निकलो। ये डर है कहीं भगवान शंकर का डमरू ना बच जाए। फिर उस भंगेड़ी का नाम? सावधान लंकेश, सावधान। शंकर की महिमा अपार है। वो ईश्वर के मूलाधिकार हैं। सभी शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं लीन हो जाती हैं। तीजा नेत्र उगाड़ कर किया मदन को छार, देवों का संकट हारा, गरज कंठ में धार, गरज कंठ में धार, खैर की गर्मी रोकी, करते नहीं दया तो बस जलो की होती। करो ना उनसे लाभ, की होगा बुरा नतीजा। मुझको है संदेह, नेत्र खुल जाए नतीजा। ये केवल तुम्हारा वहम है। ऐसे जोगी कन खड़े कर कर लंबे हाथ, मेरी कारागार में लाखों हैं आबाद, है लाखों आबाद, बड़े दलते हैं दाना। ऋषि मुनियों का काम है मेरे घोड़े लहराना। वरुण करे छिड़काव और पवन दे झाड़ू भैंसे, मसल दिए हैं ऐसे कीड़े, न जाने कितने पकड़ पकड़ कर। कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल। तुम रस्सी की धुन में पकड़ न लेना व्याल, पकड़ न लेना व्याल। ये कीड़ा है अति जहरी, जाग मती बन जाग, कभी नींद आ जाए न गहरी। आंखों को कर दूर, कभी बढ़ जाए न पीड़ा। बिस्तर को मत पकड़, समझ कर छोटा कीड़ा। शंकर, शंकर, कैलाश, कैलाश, किसका कैलाश? कौन कैलाश? मूली है किस खेत की? मूली रहे न खेत, भैंस को उसे समुद्र में, गिरी पर्वत कैलाश समेत।
शक्ति आजमा ली तूने अपनी, देखा अभिमान करने का परिणाम। हे त्रिलोकचंद, अभिमान से अंधा होकर आपके प्रताप को नहीं पहचान पाया। कृपा करके मेरे विमान को रास्ता दीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। अच्छा लंकेश, ये मेरी चंद्रहास तलवार लो, इसकी नित्य पंथी पूजा करना, और जिस रोज तुम इसकी पूजा करने भूल गए उसी रोज ये मेरे पास वापस आ जाए। उपकार, उपकार नाथ, उपकार। मैं आज से आपका सेवक बन के रहूंगा नाथ। जय महादेव। इस घने जंगल में ऐसी मधुर आवाज में कौन गा रही है? निर्जन वन में शोभित कैसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। इस निर्जन स्थान में यो काम निवास जोग विहारी नयन में चंद्रकृत प्रकाश। जी मैं क्या विचार रहा हूं? तुम क्या विचार रहे हैं महात्मा? मैं क्या विचार रहा हूं? तुम्हारे सौंदर्य का रसपान कर रहा हूं सुंदरी। बल खाए झूमे अलख, नृत्य करत विहार, मानो चंद्र की गोद में खेलत राजकुमार। सुंदर सुंदर गाल पर उलझे उलझे बाल, जैसे चंदन वृक्ष पर लिपट रहे हो ब्याल। जहां चल जाए तीखे बाण, इन नैनों के तीरों के
नहीं काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। ज्ञानी पुरुष विचारों की उलझनों को त्यागिए और अपने हृदय के उद्गार प्रकट कीजिए। देवी, आप कौन हैं? मैं ऋषि कन्या, भाग्य की ठुकराई हुई दीन जोगिनी हूँ। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ। बता सकती हो वह कौन भाग्यशाली है जिसे तुम्हारे जैसा अनमोल रत्न मिला है? शेष सारद व संकादिक जिनका नित्य ध्यान करते हैं, जो विष्णु के स्वामी जिनका सब मान करते हैं, जिन्हें 14 भवनों का सभी स्वामी बताते हैं, वही पतवार के मल्ला मेरे स्वामी कहते हैं। झूठ, एकदम झूठ। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली नासमझ लड़की, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, ऐसे अनजान भगवान से तू प्रेम करके क्यों अपना जीवन बर्बाद करना चाहती है? क्या तुम उसे पा सकेगी? सच्ची भावना कभी खाली नहीं जाया करती। भूल कर रही हो सुंदरी। अच्छा है, यह विचार छोड़ दो। तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, ये सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधन पर। मरूं उस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में प्रण एक बार होता है। निस्संदेह सुंदरी, तुम पागलपन कर रही हो। ये शोधा चंद्र के मुखी जवानी और तेरा यौवन, ये रंगत, ये चमक, ये रूप, ये चंचल तेरा चितवन पड़ा है धूल में व्यर्था, एक अनमोल मोती है, होके सुहाना फूल क्यों पैरों तले पमाल होती है। वासना के पुजारी मुझे सांसारिक सुखों में फंसाकर वासना का रंग चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, प्रण ये प्राण से प्यारा हमेशा जान अबला का। सुंदरी, जरा होश कर, तेरी कोमल जुबान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, ये तीखे बाण हैं जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। समय आने से ज्ञानी पाप के मार्ग पर चलते हैं, अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा, तुम्हारा मतलब समझा। ठीक बाला, तू 10 कंधर को ठुकरा कर अच्छा नहीं कर रही। अच्छा है, तू मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। कामी पुरुष, असफल प्रयास न कर। मुझे तुम तो क्या, ब्रह्मा भी सती नारी को सबसे नहीं दिखा सकते। कहीं ऐसा ना हो इसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। क्रोध को मेरे क्यों खेलती है खेल तू, बोल कर कड़वे वचन अग्नि में डाले तेल तू। देवता, गंधर्व,
और विष्णु कौन है? मैं ही हूं जग का मालिक, मुझसे बढ़कर कौन है? ऐंठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन तुझको अब बचाने आएगा। रहने दे, अपनी दुर्गंध अपने पास रहने दे। बस बस रहने दे। बंद कर अपनी कहानी को। क्यों अभिमान में खोती है बिलखा जिंदगानी को? जिंदगी जिंदगी का मोह दिखाकर मुझे पतित बनाना चाहता है। विलेकर राज दुनिया का वचन पर वार दूंगी मैं। तेरी सोने की लंका को होकर मार दूंगी मैं। हो इतनी ठिठाई, इतना अभिमान, जमाने भर की शक्ति जिसके आचरणों में झुकती है, तमाशा है उसी योद्धा का अबला हास्य करती है। जिसे अबला समझता है वही बलवान शक्ति है। जलाकर भस्म कर देगी महाज्वाला दहकती है। बस बस अब और नहीं सुना जाता। नहीं है होश सुना विष्णु को अभिमान करने का। नहीं है हौसला ब्रह्मा को मेरा अपमान करने का। जो हुआ अच्छा हुआ, अब ध्यान ही बेकार है। देख अब ये हाथ मेरा तेरे गले का हार है। अछूते केश जो मेरे छू लिए इन नापाक हाथों से, करूंगी नाश मैं तेरा इन्हीं बेदाग हाथों से। खड़ा है सामने तेरे बना विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी मैं बनकर तेरे काल की सूरत। कैंसस लिया करे राजा बन गो किसी बुढ़ी से कर सकूं ना करे। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। आओ धन्नाथ, क्या समाचार लाए हो? महाराज देवलोक पर लंका की विजय पताका फहरा रही है। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन अब खाली बैठना नीति का अपमान है। इसलिए तुम जाओ ऋषि मुनियों से कर हासिल करो। बहुत अच्छा पिताजी। हर एक मगरूर पर लंका का दास बना दूंगा। हर एक दिल पर तुम्हारे नाम का सिक्का जमा दूंगा। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, मोती दयाला हरि है हजार हाथ वाला, सबका रखवाला हरि
हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कटीर कटीरा, और कटीर कटीरा। टूट के आगे साथ का हरदम, टूट के आगे साथ का हरदम, निकला यहाँ निवाला अपना, हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला, सबका रखवाला, हरी है हजार हाथ वाला। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण बकवादियों, ये क्या बकवास लगा रखी है? भगवान, अब सिवाय रावण के यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, केवल महाराज रावण। पाखंडियों, बाबा बंद करे पाखंड। अरे मोटा, तेरा तोड़ना लंगोटा। महाराज, आप तनिक थोड़ा पीछे हट जाइए, इनको हम संभालते हैं। महाराज, इन मोटे के तोड़ते हैं गोटे, हम थोड़ी देर क्यों बैठ के सोते। ए बाबा, अरे बंद कर, क्या धुनी लगा रखी है पाखंड? नारायण, कौन है नारायण? नारायण। हेलो, हमने देर हुआ, तू महंगागढ़ से पंडित जी साई ला, पूरा बढ़ गया मोटा, तू हम बता मत रुक जा। महाराज, मनोज रोहिला अमर है, जिंदाबाद। क्या नारायण नारायण लगा रखी है तुमने? दिखता नहीं लंका के युवराज इंद्रजीत तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब कहिए इनसे। बकवादियों, आओ राज कर दो। राज कर? अरे भाई, हम कोई खेती या व्यापार थोड़ी करते हैं जो राज कर दे। अगर राज कर नहीं दोगे तो उचित दंड दिया जाएगा। महाराज, कहते हैं खेती या व्यापार थोड़ी ना करते हैं, तो क्या ये पूरे जीवन से भूखे बैठे हैं? जीवन कैसे चल रहा है? जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना अवश्य पड़ता है। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। फिर इनका जीवन कैसे चल रहा है बताओ? खामोश। महाराज रावण की आज्ञा का पालन करना होगा। बिल्कुल अवश्य करना होगा। और वो मोटा क्या दान करे जो करीना मंडी में स्नान करे? ये वही है हमारे, ये वही है। ये विशेषकर चिकारो। अरे दुराचारियों, अब तुम संतों को सताने लगे। सुना नहीं? अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो इनका रक्त
निकाल दिया जाए। तो क्या आप राज करके रक्त भी लेने लगे? सिपाहियों, देखते क्या हो, इन मोड़ाओं का रक्त निकाल दो। चपरासी, रक्त निकालो। रक्त निकालने के लिए पात्र लाओ, यंत्र लाओ। एक बूंद भी रक्त की इनके शरीर में नहीं रहनी चाहिए। शीघ्र व्यवस्था। गुरुजी, एक रिक्वेस्ट आपसे। देखो एको मत काटियो, जो इभी इंद्रवन का है एको आप खून काट डाला ना, काटांगा 1 ग्राम, चढ़ाऊंगा 200 ग्राम। अपने को सिर्फ निकालना है, चढ़ाना नहीं है। ये मरे जिए खबे, इनकी क्या आवश्यकता है लंका में? पात्र लाओ, शीघ्र लाओ। बाबा, अच्छा महाराज, महाराज आपको पता है दिन में ढोकला, समोसा, चाय, बिस्कुट और बड़ा आतिथ्य लिया इन्होंने। रक्त तो इसी में होगा। अपने सिर्फ पंसारी जी ने निमंत्रित किया था इनको। उनको कहते रक्त निकालो रक्त। और आज तो इनको खून बहुत मिठो पाओगे, मिठी चटनी है का लिए। इसका सबसे अधिक रक्त इसका निकालो, दुष्ट का। बहुत बोल रहा है ये, जानता नहीं कहां खड़ा है तू? अरे लंका में नारायण नारायण कर रहे हैं, निकालो। नारायण तो मेरा बाप को नाम है, वो तारा ही पापा है। युवराज, एक प्रार्थना है आपसे हमारी। बताइए। ये 4 भूसंडे किस लिए हैं? मैं ये कहता हूं ये किसी काम के लिए है, इनको भी इसी लाइन में लगा देते हैं। सुना नहीं? चलेती आ रहे हो रे? अरे दुष्टो, अरे दुष्टो, उठा कर ले आओ, भागने न पाए। अरे तेरे करनी जानो, मुंह में निकाल देता। अरे दुष्टो, इतना अन्याय। इसकी तो हड्डियां भी निकाल ली जाए। चाचा, चाचा बोला सेड़ी। मटका के काई भी जमगी, इतना बुड्ढा खून है। अरे अत्याचारियों, भगवान से तो डरो, भगवान से। ओहो, हम डरा खाली हमारा गुरुजी आदरणीय माननीय सम्माननीय याकन गुरुजी की जय हो। बाबा हम चढ़ाते हैं तो डरो। कौन है भगवान? नारायण से। हमारे भगवान ये है, ये देखो। यही हाँ, हमारे तो वही माई बाप हैं। हम उन्हीं का अन्न खाते हैं, उन्हीं का जल पीते हैं। और आज ये व्यवस्था ये महाराज रावण के आदेश से हो रही है। आज इससे आनंदित होंगे। अब ये नहीं। मटका मार दो, मटका में। मटका मार दो। गुरुजी, आज ही गुरुजी, मटका तो भर गया, आप क्या करें? खून और बच रहे। खून इसमें इस मोटे में बहुत। मैं कहने का नाम भोजी मोए हो, भोजी खाइए। व्यवस्था करो और रक्त निकालने की। पात्र लाओ। महाराज देखना जरा, एक मटका नहीं उठाया जा रहा इस गति से। देखो, कल से इसका भोजन बंद कर दिया जाए। इसको भोजन पानी सब बंद और इसको भी बंद। इसको भी कारागार में डाल दिया जाए। बिल्कुल डाल दिया जाए।
साइड में तो समोसा की बात आ रही है, एक साइड में खीर की खुशबू आ रही है। इसको बचा के रख, ये व्यवहार में नहीं मिलेगा हमें। इसको छुपा ले, छुपा। क्या हो रहा है? ओहो, आप तो नहीं है अभी। अरे देखो कितना पला पलाया मोटा है ये। निकालो निकालो। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। साथ में इधर आ। इधर आ। सुबह से लेके शाम तक आज तूने क्या क्या किया, ब्यौरा दे। बाद में करिए। मेरी चून की मशीन है, पता नहीं महाराज ने कहां से बुलाए, कहां से पार रख के करना। रात में भी 6 आदमी की रोटी कम पड़ गई, बेचारा प्रधान जी जय हो। हाँ, ये थे वो मुस्टंडे। ठीक है, करना धरना कुछ नहीं, और चून से पर चलो चलो। आज तू मैंने नु बता, सुबह से कितना मोटरसाइकिल की सर्विस करी? देख 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 कैसे सर मारे। पिछड़ पिछड़ मेरी सर्विस हटा इसकी सर्विस खराब है। अरे मैं माइक में बोल नहीं सकल का सर्विस कर दूं। मेरी कर दी, खुल जाए वो सब मैं बेटा इतनी बुंडी से करो, बात सुथरी करा करो। महाराज इस रक्त का क्या करें? महाराज रावण के दरबार में ले चलो। चलिए महाराज। हम तुम्हें श्राप देते हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि यही रक्त तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अच्छा, क्या कहा? ये रक्त हमारे विनाश का कारण बनेगा, देखा जाएगा। बकवास है महाराज, रक्त और हमारा विनाश। अरे विनाश तो इनका हो गया जब इनमें रक्त मेरा अभी थोड़ी देर बाद परलोक सिधार जाएंगे। चलो सिपाहियों। राक्षसों का कष्ट हमसे सहन नहीं होता, पृथ्वी पर इन राक्षसों का भार सहन नहीं होता। हे प्रभु, अब इस धरा को पवित्र करने के लिए और संतों का उपकार करने के लिए अवतार लेना ही होगा। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। आदमिज उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। जगमग है नाम उबार लो, जगमग है नाम उबार लो। करतार तुम पतवार लो, जगमग है नाम उबार लो। करतार तुम पतवार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। निज जनों के उद्धार को, निज जनों के उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो।
निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही मही का भार हरने के लिए और इन दुष्टों के विनाश के लिए जल्द ही महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा और तुम्हारे सभी दुखों का हरण करूंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब शीघ्र अवतार लेकर हमें कृतार्थ करो, हमारा उपकार करो। करें ताकि आपके परिवार वाले, आप और आपके रिश्तेदार जो भी हैं उसको आप ये बता सकोगे किस प्रकार से शानदार तरीके से प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन यहाँ पे होता है। सिर्फ केवल 5 मिनट का दृश्य है, उसके बाद आप सभी माता सीता की जय बोलते हुए यहाँ से जाएंगे और निश्चित तौर पे अपने घर में एक अलग ही बदलाव आप देखेंगे अगर आप पूरी रामलीला का मंचन। जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज आपके आदेश अनुसार सभी से राजकर हासिल कर लिया है और जिन्होंने राजकर नहीं दिया उनका रथ निकाल लिया गया है। शाबाश, शाबाश। मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र की आवश्यकता है। परंतु महाराज उन ऋषियों ने चलते समय एक श्राप दिया है कि यह रथ तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा और तुम सबको मार देगा। असंभव, बिल्कुल असंभव, ये कभी नहीं हो सकता। ले जाओ इस रथ को और मिथिलापुरी की सीमा पर गाड़ दो। आज्ञा का पालन होगा महाराज, आज्ञा का पालन होगा। महाराज, वर्षा के न होने से पूरे नगर में अकाल की स्थिति बनी हुई है। खाने का एक भी दाना जमीन उत्पन्न नहीं कर पा रही है। कृपा कर कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। अवश्य इसका उपाय करेंगे। गुरुजन के पास चलते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान रहो। गुरुदेव, अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, इसका कोई उपाय बताइए। हे राजन, यदि तुम सोने का हल बनाकर महारानी सुनैना के साथ खेत जोतोगे तो अवश्य ही फसल अच्छी होगी। जी महाराज। तुम इस कन्या को महलों में ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। ये कन्या पृथ्वी पर राक्षसों का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। अब तुम जाकर इसका पालन पोषण करो। Rama
बखानी राम भरत बखानी पग भुसुंडी गरुड़ में कीर्ति आरती श्री रामायण जी की नारायण जी की कीर्ति ललित ललित सिया की कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभर सितार मुक्ति चुपी की रोग पूरी अमिति रम पूरी अमिति तक पाके सब विद तुम